राधे दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है KPRMS मैथमेटिक्स में। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 है, फर्स्ट चैप्टर है सेट का। NCERT बुक है ये, और हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया था सेट और उसके नोटेशन के बारे में। और ये हमारी अगली वीडियोज है जिसमें हम ये आपको यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। सो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चले। और ये देख रहे हैं कि एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और हमने यहाँ पे इसको कॉपी में अच्छे से सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। Which of the following are sets justify your answer। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि ये सारे क्वेश्चंस में से कौन से सेट्स हैं और इसका आंसर भी आपको जस्टिफाई करना है। मतलब आपको प्रूफ भी दिखाना है कि ये सेट है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। तो चलिए हम आपको कॉपी में दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमने बनाया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जैसा कि हमने बुक में आपको दिखाया। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब मंथ के उस महीने का, मतलब ईयर के उस महीने का नाम लिखना है जो कि जे से स्टार्ट होता है। तो हमने ये लिया है सेट, यहाँ पे ए लिखा है, ये सेट को डिनोट करता है। और ये जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये अगर हम आपको भी बोलेंगे कि अगर सेट लिखिए आप ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जेड, तो आप भी इसी तरीके से सेट बनाएंगे। इसमें आपको भी मिलेगा जनवरी, जून और जुलाई। तो आपका सेट भी वही होगा और हमारा सेट भी वही है। मतलब कि ये सेट जो है ये एक वेल डिफाइंड सेट है। मतलब हर कोई बनाएगा इस तरीके का सेट तो उसको भी यही एलिमेंट मिलेंगे उसमें। तो इसी कारण इसका जस्टिफाई ये है कि बिकॉज इट इज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, इसका कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे हिसाब से यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हमने लिखा है, RBT शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और यहाँ पे चेतन भगत, AR रहमान, मुंशी प्रेमचंद। तो ये हमारे हिसाब से ये टैलेंटेड राइटर है, लेकिन ये आपके हिसाब से टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकते हैं। आप अगर टैलेंटेड राइटर लिखना चाहेंगे तो आप तुलसीदास को या और वगैरह वगैरह जो टैलेंटेड राइटर्स हैं उन्हें डाल देंगे। तो हमारा सेट अलग है और आपका सेट अलग हो जाएगा। तो ये जो सेट हुआ ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई बनाएगा तो अपनी तरफ से अपने हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर रखेगा। तो ये जो सेट बना, ये सेट जो है ये सेट नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि नो, ये सेट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ आते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कह रहा है कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट टीम आपको बताने हैं। तो बताइए, अगर हम अपने हिसाब से बेस्ट क्रिकेट टीम दे तो कोई और दे सकते हैं और आप कुछ और दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा सेट और आपका सेट अलग अलग हो सकता है, जो कि यहाँ पे ये हर कोई का अलग अलग सेट बन जाएगा, जो कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। जबकि हमको सेट होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो सेट नहीं होगा। यहाँ पे हमें कोई सेट को मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मतलब आपके क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन करना है। किसके क्लास का? आपके क्लास का। तो आपके क्लास के बॉयज का कलेक्शन अगर हम करें तो वही सब बॉयज आएंगे। अगर आपके क्लास का बॉयज का कलेक्शन अगर आप खुद करें तो फिर वही सब क्लास आ जाएंगे, लड़के आएंगे। या कोई और को भी बोले कि आपके क्लास का बॉयज का कलेक्शन वो कर दे, हम उनको बोले, कोई और अदर स्टूडेंट को अगर हम ये कह रहे हैं कि आप ऑल बॉयज का कलेक्शन कीजिए, किनके क्लास का?
तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का, आपके क्लास का, तो उनका कलेक्शन भी वही होगा जो मेरा होगा, जो आपका होगा। तो यहाँ पे सेट जो है वो सारे का सेम हो जाएगा और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो इसके लिए ये जो है ये सेट है। अब 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटा जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का वो यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है a = 1 2 3, यहाँ पे एंड सो ऑन किया है 99 तक, क्योंकि 100 से लेस जाना था तो हमने किया है। तो ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया। और आप भी अगर इस क्वेश्चन को सेट बनाएंगे तो आप भी इसी तरीके का कलेक्शन लिखेंगे, और जो कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यहाँ पे हर कोई का यही कलेक्शन आएगा। तो ये जो है ये सेट है और इसका जस्टिफाई ये है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हमने यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो हमने बुक में क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मतलब कलेक्शन जो है हमारा ऑल इवन इंटीजर्स का होना चाहिए। मतलब आप जान ही रहे हैं कि इवन इंटीजर्स क्या होता है, 2 4 6 8। तो हम ऑल इंटीजर्स उसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने डाला है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मतलब जितने इवन इंटीजर्स होंगे सारे आ जाएंगे इसमें। तो ये भी एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आपको भी अगर हम इस तरीके का सेट कर लिखने के लिए बोलेंगे तो आपका भी कलेक्शन यही सब आएगा। तो ये सेट जो है वेल डिफाइंड है। और अगली क्वेश्चन है यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। तो इस चैप्टर में जो 1.1 चैप्टर है इसमें से कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 6 है। तो कलेक्शन इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, जो कि आपका भी अगर कलेक्शन करने के लिए कहेगा तो फिर यही सब क्वेश्चन आएंगे आपके सेट में भी। तो आपका भी क्या होगा, ये सेट यही कलेक्शन आएगा। तो ये भी सेट है क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगली क्वेश्चन है 9 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है उनका कलेक्शन करना है। तो ये भी सेट नहीं होगा। ये सेट नहीं होगा क्यों, क्योंकि इसमें भी डेंजरस एनिमल है जो कि आपके लिए कोई और डेंजर लगता होगा, हमारे लिए कोई और डेंजर लगता होगा। तो ये हर कोई का अलग अलग आंसर हो सकता है। तो ये सेट जो है यहाँ पे जो सेट बनेगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए ये सेट नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ तक समझा दिया। 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट 2 नंबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट ए = 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द appropriate symbol belongs or does not belongs in the blank space। मतलब यहाँ पे खाली स्पेस है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जो खाली स्पेस है वहाँ पे हमने कुछ फिल कर दिया है, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन की ये कह रहा है कि ये 5 जो है ये ए सेट में, मतलब सेट हमारा ये है। ठीक है, ए सेट जो है इतना है। इसमें कह रहा है कि ये 5 जो है इस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। तो जब अगर बिलोंग करता है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, और अगर बिलोंग नहीं करता है तो ये सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे 5 जो है ये आप सेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बिलोंग। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 8 ए में है या नहीं। तो सेट ए में हमने देखा तो यहाँ पे 8 नहीं है, मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, हमने ये साइन का यूज किया। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है। अब 0 दिख रहा है कि यहाँ पे है कि नहीं सेट ए में, तो सेट ए में 0 भी नहीं है, तो 0 भी यहाँ क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आते हैं 4 सेट ए में है कि नहीं। तो 4 जब हम सेट ए में देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 है, मतलब बिलोंग्स कर रहा है, 4 बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ पे 2 आते हैं, 2 भी आप देख रहे हैं कि सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। और यहाँ पे अगली क्वेश्चन है 6 नंबर जो कि है 10 बिलोंग्स कर रहा है ए में कि नहीं। तो यहाँ पे 10 नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेट ए में 10 नहीं है, 6 तक ही है। तो यहाँ जो 10 है डज नॉट बिलोंग्स है। सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म।
मतलब ये जो सेट लिखा हुआ है, इस सेट को हमको कहाँ पे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब इसको चेंज करके रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वहाँ पे जाके देखें और रोस्टर फॉर्म समझें कि किस तरीके से हम यहाँ पे ये करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, a=x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। मतलब x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हमने यहाँ पे कुछ रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा है, a=-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमको लिखना क्या था, इंटीजर लिखना था, ठीक है। और कितना से कितना लिखना था, तो -3 से छोटा होना चाहिए था, -3 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए था। तो हमने लिखा है -3 से बड़ा, -2, -1, 0 और 7 से छोटा। मतलब हमने यहाँ 6 तक ही लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 7 से छोटा लिखना था तो हमने ये लिखा है। आई होप ये क्वेश्चन बन गई होगी। और यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, b=x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब नेचुरल नंबर लिखना है लेकिन 6 से कम लिखना है। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो b=1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेस देन जाना है तो यहाँ पे 6 मेंशन नहीं करेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरीके से है, c=x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 8 डिजिट इज 8। मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि x जो है हमारा वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और उस 2 डिजिट को ऐड करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए c=17, ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखा है हमने और इस दोनों डिजिट को जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों डिजिट को ऐड करने पे क्या मिलता है, हमको 8 मिल जाता है। फिर हमने लिखा है 26 जो कि नेचुरल नंबर है और 2 डिजिट है और इस दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 8 मिल जाता है। इसी तरीके से हमने ये सारे सेट्स को बनाए हैं और आप ये देखिए। और ये 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, d=x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब वैसा प्राइम नंबर हमको लिखना है जो 60 को डिवाइड करता हो। तो प्राइम नंबर आप आई होप आप लोगों को पता ही होगा। तो प्राइम नंबर हमने यहाँ पे लिखा है 2, 3, 5 जो कि 60 को डिवाइड करता है। तो ये समझ में आए होंगे 4 नंबर क्वेश्चन।